सो गाइज व्हाट्सअप देयर, आई होप डेट यू आर डूइंग ग्रेट गाइज। आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए न्यू बैच। सो इस बैच में देखिए, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलेबस में आपके क्या क्या होगा, राइट। कि एक्चुअली स्पीकिंग का जो कोर्स होता है किस किस तरह का, मतलब उसमें सिलेबस होता है और किस किस तरह के स्पीकिंग में आपके कोर्स होंगे, राइट गाइज। सो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम करने वाले क्या है, स्पोकन इंग्लिश। सो गाइज स्पोकन इंग्लिश के लिए गाइज मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। सबसे पहले सिलेबस में आपके होगा क्या क्या। सो गाइज देखिए, आप जो सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले हैं। लैंग्वेज आप बोलते हैं, हर एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा बोलना किस तरीके से बोलेंगे, आपकी साउंड ऑफ स्टडी क्या होती है, कि जो सिंबल होते हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको ओवरऑल डेवलपमेंट कराऊंगा आपका इंग्लिश का, किस तरीके से आप डेवलपमेंट करेंगे, राइट। मैंने ग्रामर पहले कराई है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है सभी जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे या 10th क्लास के जो थे यूपी बोर्ड में। बट इस बार मैं आपको कराने वाला स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग। यानी देखिए, अब क्या है, रूल्स पर डिपेंड नहीं रहना, हमें रूल्स की ज़्यादा नीड नहीं है, रूल्स की नीड होती है ग्रामर में। बट अब क्या करने वाले हम, स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए रूल्स ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। हाँ, रूल्स होने चाहिए बट ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, बिल्कुल फिक्स रूल जैसे ग्रामर में होते हैं। सो इसमें क्या काम करते हैं, इसमें काम करते हैं सेंस। सेंस यानी जो बात हम कहने वाले हैं सामने वाले को समझ आ जानी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से क्या है, अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम कभी भी गाइस क्या है, हम स्पीकिंग नहीं कर सकते, इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपकी जो होगी, अगर खाली मैं इंग्लिश की बात करूं, किस किस तरह की इंग्लिश आपकी होती है, जो आप न्यूज़ में सुनते हैं या आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या कितने तरह की इंग्लिश होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ओनली 2 तरह की इंग्लिश आपकी होती है। आपकी स्टोरीज होती है, आपकी बुक्स होती है, आपका न्यूज़पेपर होता है, या आपकी न्यूज़ में चैनल पर जो चलती है, जो आप इंग्लिश सुनते हैं या आप लिखते हैं, वो सब इंग्लिश क्या होती है आपकी। एक एक्टिव इंग्लिश होती है और दूसरी गाइस होती है आपकी पैसिव इंग्लिश। सो गाइस देखिए, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है, आपने 12th में पढ़ी होगी लेकिन आपको डिफरेंस शायद नहीं पता होगा। सो डिफरेंस क्या होता है, देखिए फर्स्ट एक्टिव जो इंग्लिश होते हैं, एक्टिव इंग्लिश में क्या होता है गाइस, हम फोकस करते हैं डूअर पर। डूअर इज द पर्सन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस। डूअर वो पर्सन होता है जो काम करता है किसी सेंटेंस में, जिसे हम क्या है करता, सब्जेक्ट भी बोल लेते हैं। ग्रामर की बात करें सब्जेक्ट भी बोल लेते हैं, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं इसे करता, यानी किसी काम को करने वाला। हर देखिए, हम बातें क्या करते हैं, हम सेंटेंस में बातें करते हैं, और सेंटेंस में हर एक सेंटेंस में एक काम होता है और एक काम को करने वाला यानी करता होता है, राइट। जिसे हम स्पीकिंग में क्या बोलते हैं, डूअर। डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला। सो एक्टिव इंग्लिश में हम फोकस करते हैं डूअर पर, यानी स्टार्टिंग में डूअर आपको मिलेगा डेफिनेटली हर एक सेंटेंस में। लेकिन पैसिव में क्या है, डूअर की कोई नीड नहीं है, सीधा फोकस किस पर होता है, एक्शन, यानी क्या है, काम पर फोकस होता है कि काम क्या हुआ, राइट। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आपको पता लगेगा। देखिए एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि इसमें एक्टिव इंग्लिश में और पैसिव इंग्लिश में डिफरेंस क्या होता है। और देखिए आपकी कितनी यूज़ होती है पैसिव इंग्लिश डे बाय डे लाइफ में। सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपके घर पर कोई अंकल आए और जैसे वो जाने वाले हैं, वो कह रहे हैं मुझे निकलना है बस। तो आपने कोई फॉर्मेलिटी आपने भी की होगी ज़रूर, तो आपने फॉर्मेलिटी की, अंकल 2 मिनट के लिए रुक जाइए, चाय बन रही है। आपने दूसरा सेंटेंस जो बोला, क्या बोला, चाय बन रही है। और इसमें क्या कहा, बस आपने काम बताया, चाय बन रही है, आपने ये नहीं बताया कौन चाय बना रहा है। अगर आप बोलते हैं मेरी मम्मी चाय बना रही है, यानी जिसमें क्या है, एक्शन से ये कौन पूछने पर पता लगे कि कौन काम करने वाला है, जिसमें पता लग जाए वो हमारी एक्टिव इंग्लिश होती है और एक्टिव हिंदी होती है। और जिसमें ओनली काम का पता लगे, करने वाले का ना लगे, वो हमारी पैसिव हिंदी और इंग्लिश होती है। देखिए कैसे, मैंने कहा मेरी मम्मी चाय बना रही है, तो मैं कैसे बनाऊंगा उसे, माई मॉम इज मेकिंग ए प्रिपेयरिंग टी। तो काम क्या हो रहा है, बनने का, मेकिंग। क्या बन रहा है, सॉरी कौन बना रहा है, इसके नीचे कौन लिखो, कौन बना रहा है, कौन बनाने वाला है चाय, माई मॉम इज मेकिंग टी, मेरी मम्मी चाय बना रही है। तो कौन बना रहा है चाय, माई मॉम। इसमें पता लगा काम करने वाला कौन है। तो वो जिसमें तुरंत एक्शन के नीचे कौन पूछते हैं, यानी हु पूछते ही
पता लग जाए, तो गाइस हमारी क्या होती है वो हमारी होती है एक्टिव इंग्लिश। एक्टिव हिंदी और इंग्लिश वही होती है। और देखिए जिसमें ओनली काम का पता लगे, मैंने कहा चाय बन रही है, तो हम कैसे बनाएंगे इसे, दा लगा लेंगे, द टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बोलेंगे, या मेक की थर्ड फॉर्म बोलेंगे मेड। बीइंग मेड। अब इतना बताया बस मैंने, चाय बनी। अब देखिए मेड यहाँ पर बनने का काम हुआ, कौन है बनाने वाला, कौन है बनाने वाला, इसमें पता लगा, जस्ट हमें क्या पता लगा कि चाय बनी है। सो इंग्लिश दो तरह की होती है, एक में क्या है कौन पूछते हैं, एक्शन के नीचे पता लग जाता है काम करने वाला कौन है, और जिसमें क्या है ये नहीं पता लगता तो वो हमारी क्या होती है, पैसिव होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पता लग गया कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा इंग्लिश की क्लास चल रही है, खाली मैंने क्या कहा, इंग्लिश की क्लास चल रही है, यानी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। तो जिसमें मैंने ओनली एक कहा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, तो उसमें हमें पता नहीं लगा पढ़ाने वाला कौन है। तो समझ गए, ये वही हमारी क्या होगी, पैसिव होगी। और पैसिव में एक ही फॉर्म होती है, ओनली थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी इंग्लिश होगी। गाइज ये आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या है, न्यूज़ जो सुनते हैं आपको वो भी समझ में आएगी। आप पैसिव इतनी ज़्यादा यूज़ होती है, आपकी स्टोरी जो होती है ऑलमोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो तरह की आपकी इंग्लिश होंगी। सेकंड पेज लेने का ऑप्शन है, देखो वहाँ सेकंड पेज लेने का ऑप्शन है, ऑफ कर दी। सो गाइस नेक्स्ट देखिए, हम देखने वाले सिलेबस में क्या क्या होगा आपका। सिलेबस में देखिए आपके 3 कोर्स होते हैं। एक होगा आपका बेसिक, दूसरा होगा आपका एडवांस, तीसरा होगा आपका आईपीए कोर्स। सो गाइस देखिए बेसिक में क्या होता है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, सपोज आपका इजेमआर हुआ, वोजवर हुआ, आई मीन टू से बेसिक में देखिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, यानी आपको दुनिया का हर एक सेंटेंस आपको बोलना सिखाया जाएगा। इजेमआर, वोजवर, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, अबाउट टू, वर टू, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो सभी इसमें कराए जाएंगे। यानी आपको क्या है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं रहेगा कि आप बोल नहीं सकते। ठीक है, फिर एडवांस में क्या होता है देखिए सॉरी, मेन चीज़ ये होगी जो मैंने कॉन्सेप्ट कराया। ठीक है, स्पीकिंग में मेन चीज़ है प्रैक्टिस। जो मैंने आज कराया एटलीस्ट 2 से 3 दिन उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस भी आपको कराऊंगा। जो मैंने आपको कराया बस ये है कि ऑनेस्टली आपको प्रैक्टिस वहाँ से करनी है कि आप कैमरे के सामने बैठे हैं और आप मतलब मोबाइल के सामने बैठे हैं अपने और प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनेस्टली, राइट। तो बस ये है कि मैं एक दिन पढ़ाऊँगा और कम से कम 2-2 दिन उसकी प्रैक्टिस कराऊँगा, क्योंकि स्पीकिंग में प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, सीखने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज रखने से कुछ नहीं होता। चाहे आप इवन यू आर PhD इन इंग्लिश, भले ही आप PhD भी हो इंग्लिश में, लेकिन अगर बोलेंगे नहीं तो बोल नहीं सकते। और एक 4th, 3rd, 4th क्लास का बच्चा बोल लेता है जस्ट प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि मेरी जो है मैं 8th क्लास हूँ, 10th क्लास हूँ, या मैं MBA, BBA, BCA हूँ, जो बोल लेता है वो प्रैक्टिस से बोल सकता है बस। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। और देखिए ध्यान रखिएगा, इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा बोलना कैसा है, लाउड। हमेशा लाउड बोलना है, जब भी आप बोलेंगे लाउडली बोलना है बिल्कुल। ठीक है, और इंग्लिश आती कैसा है, प्रैक्टिस से, यानी रिपीट करने से। रिपीट करने कोई प्रैक्टिस बोलेंगे तो जितना आप रिपीट करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे गाइस आपकी इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको लाउड बोलना है, जितना आप बोल सकते हैं लाउड चीज़ें बोलनी है और प्रैक्टिस आपको करनी है। इन 2 चीज़ों से आपको इंग्लिश आएगी। ठीक है, और मिस्टेक करने से डरना नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है, मिस्टेक। लोग कहते हैं मिस्टेक मत करो, मैं कहता हूँ मिस्टेक करो। ठीक है, क्योंकि बिना मिस्टेक के कोई सीख नहीं सकता, और मिस्टेक आपकी बार बार होंगी, क्योंकि आप जो है क्वाइट न्यू है इंग्लिश सीखने के लिए। एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं है। नॉलेज रखने से कुछ नहीं होगा, भले आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इंग्लिश आती हो, मुझे भी शायद रूल ना पता हूँ इतने जितने आपको पता हूँ। तो रूल से मैटर नहीं है, तो कितने रूल पता आपको। मेन चीज़ है प्रैक्टिस। क्या आप ऑन द स्पॉट तुरंत रिप्लाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, किससे बहस कर सकते हैं नहीं इंग्लिश में। तो मेन चीज़ ये होती है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखना कि बोलना कैसे, लाउड बोलना है,
प्रैक्टिस करनी है हर एक चीज़ की अच्छे तरीके से, और मिस्टेक करने से डरना नहीं है। अगर मिस्टेक करने से पहले ही सोचने लगो ये मिस्टेक हो जाएगी तो कभी नहीं बोल सकते। मेन चीज़ है बस बोलना है, ठीक है। तो बेसिक में हर एक आपको सेंटेंस बोलना सिखाया जाएगा, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं रहेगा बोल नहीं सकते। नेक्स्ट आपका एडवांस। एडवांस में क्या होगा, देखिए आपका होता है डिबेट, यह आपका होगा जीडी, ग्रुप डिस्कशन, ऑन द स्पॉट राउंड, तो गाइस देखिए ये काफ़ी सारे राउंड होते हैं। तो आप क्या है, मैं आपको तरीका बता दूंगा किस तरीके से करना है, क्योंकि ये मैं यहाँ पर नहीं करा सकता, मैं एक यहाँ पर ये करा सकता हूँ, या फाइनली लास्ट वाला जो आईपीए होता है। आईपीए क्या होता है इसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये होती है गाइस स्टडी ऑफ साउंड, साउंड की स्टडी होती है कि मतलब हर एक वर्ड को, हर एक लेटर को किस तरीके से एक्चुअली प्रोनाउंस किया जाता है, प्रोनाउंस किस तरीके से किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। और इसमें क्या है, साउंड की स्टडी होती है कि हम वर्ड्स को देखकर, सिंबल को देखकर हम पढ़ सकते हैं, जिससे क्या जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है उसमें ये आईपीए लिखा हुआ होता है, फोनेटिक बोलते हैं जिसे, उसे साउंड की स्टडी बोलते हैं। तो उन्हें देखकर आप साउंड पढ़ सकते हैं किस तरीके से क्या होता है। तो आईपीए को अगर हम, इससे क्या आप इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज सीखेंगे, ब्रिटिश बोले या अमेरिकन बोले, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है, दोनों के लिए। तो इसे एक्चुअली बोला जाएगा क्या, अगर मैं इंटरनेशनली बोलूँ किस तरीके से बोला जाएगा, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, ये इस तरीके से करके बोला जाएगा। तो इसका मैं आपको तरीका बता दूं, थोड़ा सा आपको डेमो दे दूं इसका। जैसे देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए जैसे मैंने लिखा मैंने यहाँ पर लिखा हॉवर्ड। तो देखिए अगर आपने ABCD पढ़ी होंगी तो आप इसे पढ़ते हैं HOWARD, बट यू कांट बिलीव कि आप एक भी लेटर सही नहीं बोलते, क्योंकि गाइस ये क्या है, आईपी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बोला जाता है गाइस आपका H, ना कि H। ये बोला जाएगा ये आपका H करके बोला जाता है, H नहीं, ए का साउंड नहीं आता, H का साउंड आता है, तो H करके बोला जाता है। नेक्स्ट आपका एक ए होता है, लेकिन आपको पूरा ए नहीं बोलना, हल्का सा ए बोलना है, यानी पूरा ए नहीं, आधा है, ए और ऊ। तो ये बोला जाता है गाइस आपका अ। तो कोई भी वर्ड अगर इस तरीके से बना GA, तो हम इसे बोलेंगे गव, ना कि गो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, गव, ऐसे करके बोला जाएगा इसे। नेक्स्ट है आपका गाइस, आप W बोलते हैं इसे, लेकिन W नहीं है, ये होता है गाइस आपका W, इसे बोलना होता है W। अब इससे कोई वर्ड बनेगा तो हमें बोलना कैसे है, जैसे बना आपका विकेट, वैक्स। तो विकेट देखिए हमें हॉट गोल करने होते हैं, तभी ये W वाले वर्ड बोले जाते हैं, तो हम बोलेंगे विकेट, वैक्स। जब हम बोलेंगे अपने आप ही एक हल्का सा साउंड आता है पहले ही बोलने से, ताकि बिल्कुल उस तरीके से फ्लो आए जैसा अंग्रेज बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका, आप इसे ए बोलते हैं, लेकिन इसे बोलना आपको ए, हल्का सा ई बोलना, पूरा ए लिखकर मैंने काट दिया थोड़ा सा, तो मैंने क्या कहा, क्या बोला जाएगा ये ए। तो अब देखिए इससे कोई भी वर्ड बनता है, जैसे DATE, डेट, HATE, हेट, WAIT, टी जो लिखा है टी भी ठ करके बोला जाएगा। तो देखिए किस तरीके से बोला जाएगा, ये जहाँ पर ए है वहाँ पर ए करके बोलेंगे। तो हम बोलते हैं डेट, हेट, वेट, तो कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे गाइस एक्चुअली डेट। आईपीए जो अंग्रेज बोलते हैं वो आईपीए इस तरीके से बोलते हैं, इसे डेट नहीं बोलते, वो बोलेंगे डेट। तो ए का ए करके बोलेंगे और टी का हल्का सा ठ ऐसे करके बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, डेट। ये हो जाएगा इसे आपका हेट, हेट, हेट नहीं बोलेंगे, ए को ए बोलेंगे, ए करके हेट। ऐसे होता है गाइस आपका वेट, ना कि वेट, वेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेट। अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, अंग्रेज जब भागते हैं और अगर रनिंग करते हैं पिच पर, तो अगर अंग्रेज अगर रोकते हैं तो वो बोलते हैं वेट, 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 ना कि वेट, वेट नहीं बोलेंगे, वेट करके बोलेंगे, तो वेट। अब देखिए आर का क्या मैटर रहता है, ब्रिटिश में ये आ बोला जाता है, ओनली रह नहीं होता, तो इतना बोला जाता है बस आ। लेकिन अमेरिकन में बोला जाता है गाइस ये आर पूरा, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, उसमें बोला जाएगा आर,
टंग जो है ऊपर जाती है। अमेरिकन में बोलते हैं आर, ऐसा करके बोला जाएगा, लेकिन ब्रिटिश में ओनली अ। लेकिन अगर ये लेटर में किसी भी वर्ड में अगर गाइस ये आता है, जैसे मैंने लिखा टीचर, सैटरडे, मिनिस्टर, तो देखिए टै को हम क्या बोल रहे हैं, ठै करके बोल रहे हैं। टै को गाइस क्या बोले हम, ठै करके बोल रहे हैं। और रै को हम बोलते नहीं हैं, किसी भी वर्ड में रै कर कर आया तो कभी भी उसे बोलते नहीं। टीचर, रै आ रहा है लास्ट में तो हम इसे बोलेंगे टीचर। टै को हल्का सा ठा बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, ऐसा करके बोला जाएगा। टीचर नहीं बोलेंगे, टै को हल्का सा ठा बोलते हैं तो हम बोलेंगे टीचर। नेक्स्ट है आपका सैटरडे, फिर टै आ रहा है, रे आ रहा है और लास्ट में ए आ रहा है, तो ए को ए करके बोलेंगे, रे को बोलेंगे नहीं और टै को ठ करके बोलेंगे। लेकिन इसे थोड़ा सा खींचते हैं, रे जहाँ पर हमने रे छोड़ा है तो उसे जो उससे पहले वाला लेटर होता है उसे हम थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा सा सॉरी। तो कैसे बोला जाएगा, सैटरडे को हम बोलेंगे सैटरडे, सैटरडे। टै को हल्का सा ठ, सैटरडे, सैटरडे, रे नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर है आपका मिनिस्टर, टै आ रहा है और रे आ रहा है लास्ट में, ना ही टै बोलना है ना ही रे बोलना है, तो हम इसे बोलेंगे मिनिस्टर, मिनिस्टर। तो टै जो टै है उसे थोड़ा खींचेंगे, यहाँ पर ख़त्म नहीं कर देंगे तो हम बोलेंगे से मिनिस्टर। टीचर, सैटरडे, मिनिस्टर। सो गाइज आपको पता लगा कि IPA क्या होता है, तो गाइज ये आपका IPA होगा, यानी आप बिल्कुल एक्चुअली वो बोलना सीखेंगे जैसे अंग्रेज बोलते हैं। उससे क्या होगा, आप मूवीज़ भी देख सकते हैं उनकी और आप उनके सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, ठीक है गाइज। सो आपकी फर्स्ट क्लास थी, कल से आपकी क्या है रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपको मैं ट्रिक बताऊँगा, तरीके बताऊँगा किस तरीके से आप फ्लुएंटली मतलब बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। सो थैंक यू अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।